नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है जॉय भाई आपके बाल दिखाओ, तो मैं सोचा वो भी दिखा देता हूँ आज, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले। दिस इज अ रिक्वेस्ट वीडियो। लेट्स जंप राइट इनटू व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। चालू करते हैं। ऑलराइट, सो कुछ टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो अभी नेचुरल ब्रिसल्स के जो ब्रशेस है आपके पास, उनके बारे में थोड़ी बात कीजिए, उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जो भी वैरायटी आप बता सकते हो बताइए, सो दैट पीपल नो अ बिट मोर अबाउट कौन कौन से ब्रशेस होते हैं नेचुरल में, और किस टाइप से वो परफॉर्म करते हैं, क्या उनकी यूजेबिलिटी होती है, क्या उनके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स होते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, but please pardon me for that, but I want to discuss a bit more detailed, थोड़े टेक्निकल बातें करना चाहता हूँ आज मैं ब्रशेस के बारे में, विच आर ऑफ नेचुरल ब्रिसल्स, मतलब सिंथेटिक नहीं, नेचुरल। बोर हेयर, बैजर हेयर, हॉर्स हेयर। ओके, सो मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं ले रहा हूँ इसको। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ एनी रैंडम ब्रश, और उसके बारे में जरा बात करूंगा मैं, सो दैट आप एक उसके बारे में थोड़ा मेरा ओपिनियन जान सकें। ठीक है। So now if we talk about boar hair brushes, तो बोर हेयर ब्रशेस में जो सबसे पहला, सबसे प्रोमिनेंट नाम जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो है दोस्तों ओमेगा का। ओके, और ओमेगा में है काफी सारे मॉडल्स आते हैं। सो से फॉर एग्जांपल ये वाला मॉडल है। ओके, अच्छा खासा मॉडल है, इसका नॉट काफी बड़ा है, और देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये ओमेगा का पूरा लोगो वगैरह बना हुआ है। ओमेगा फॉर्मोसो पेनोलो, मेड इन इटली। ये मेड इन इटली है। ठीक है, इंडिया में ये मिल जाता है अमेजोन वगैरह पे। मैं कुछ लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, जो एफिलिएट लिंक्स हो सकती है। एफिलिएट लिंक्स क्या होती है आप सबको मालूम है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्लेमर पढ़ना है, सब चीजें पढ़ना है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज कर लो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है वो बार बार आते रहते हैं, और फिर जो है मुझे बार बार बताना पड़ता है कि यार ये वीडियो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड यू आर अवेयर ऑफ द लेटेस्ट शेविंग सिनारियोस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस ओमेगा ब्रश। तो ये काफी ब्रॉड नॉट है, इसका हाइट भी अच्छी है और नॉट की ब्रेड्थ भी अच्छी है। आई थिंक दिस इज मोर और लेस 26 to 28 mm नॉट। आई एम नॉट 100% श्योर, बट काफी बड़ा ही, 24 mm से तो बड़ा ही है फॉर श्योर। और इसके ब्रिसल्स अच्छे हैं। नाउ विथ एनी बोर हेयर ब्रश। अच्छा, बोर हेयर मतलब दोस्तों हिंदी में क्या होता है? सो जो पिग होता है या सुअर होता है, उसके बाल होते हैं ये। तो ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि से फॉर एग्जांपल आपके कुछ पर्सनल लेवल कंस्ट्रेंट्स हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू यूज बोर हेयर ब्रशेस, मतलब सुअर के बाल वाले ब्रश नहीं यूज कर सकते, तो एनी बोर हेयर ब्रश और पिग हेयर ब्रश यू कैन नॉट यूज। ठीक है, सो बट या ये शेविंग के परस्पेक्टिव में ये परफॉर्म करते हैं। भिगो के रखना पड़ता है 10 से 15 मिनट हल्के गुनगुने पानी में। ओके, गर्म पानी में बिल्कुल नहीं, और कोशिश हमें ये करनी कि हमें नॉट तक कभी नहीं उसको डुबाना है, हमें यहाँ तक मैक्स इतना इतना डुबाना है, सो दैट यहाँ तक के ब्रिसल जो है वो नरम हो जाए, थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लें और लादने के लिए रेडी हो जाए। एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो बोर हेयर ब्रशेस के बारे में बताऊंगा, जो मुझसे काफी सारे एक्सपर्ट्स ने शेयर की है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्रश। नेक्स्ट ब्रश दोस्तों सिमिलर ही है, इसके हैंडल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, दिस अगेन ओमेगा। एंड ये जो है वो एक डिफरेंट मॉडल है, इसका लंबा हैंडल है, सो बोल लादरिंग के लिए इट इज मोर यूजेबल। और अगेन मेड इन इटली, ओमेगा। सो या दिस ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट द हैंडल, सो बाकी कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा ओमेगा। ठीक है, सो या परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा हैंडल का डिफरेंस है, वही एक एर्गोनॉमिक थोड़ा सा एक चेंज हो सकता है, अदरवाइज नॉट वाइज दे वुड परफॉर्म सेम। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ब्रश जो मैंने यूज किया। ठीक है, जो पहले के जमाने में शायद कभी भारत में भी अवेलेबल होता था इजीली, बट आई डोंट थिंक इट्स नाउ अवेलेबल एनी मोर। ठीक है, ब्रश आई एम टॉकिंग अबाउट इज ये क्लासिक कंपनी का ब्रश। ओके, ये इस टाइप का ये ब्रश है मेरे पास में। इसका नॉट भी अगर आप देखें, अगर ओमेगा से कंपेयर करें तो कोई मतलब छोटा नहीं है। इट इज आई थिंक इट इज 24 mm ब्रेड्थ जो है नॉट का, वो देख सकते हैं, ओमेगा का ज्यादा इसका कम है, लेकिन इट इज 24 mm। लेकिन हाइट अगर देखें तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। ब्रश की ब्रिस्टल्स की क्वालिटी भी अगर देखूं तो मैं दोनों के ऑलमोस्ट सेम फील होती है।
ऐसे जो एकदम वाइट जो दिखते हैं ना ब्रिसल्स, वो ब्लीच्ड होते हैं। मतलब काफी बार जो है वो बोर हेयर ब्रशेस इस तरीके के कलर्ड होते हैं। अब ये भी जैसे बैंड एक कलर्ड है, ठीक है, ये जो बैंड है ना बीच का काला दिख रहा है, देखो यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे फिर ये दिख रहा है, तो एक बैंड बनाया गया। अब ये बैंड क्यों बनाया जाता है? क्योंकि काफी बार जो होता है ना, पहले के ज़माने में और ख़ास करके फॉरेन में, मतलब इंडिया के बाहर, बैजर हेयर ब्रशेस काफ़ी प्रचलन में हैं, वो अभी भी हैं नेचुरल शेविंग में। तो उसमें जो है वो बैंड होता है, और उसको रेप्लिकेट करने के लिए, सो दैट पीपल फील कि बोर नहीं यूज कर रहे हो, बैजर यूज कर रहे हैं, इसके कारण उसमें बैंड्स दिए जाते थे। तो वो ट्रेडिशन फॉलो किया गया। अब आप बोलोगे जो है भाई, आप तो बोल रहे थे बैजर ब्रश नहीं है आपके पास, फिर ये क्या है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रश, मैंने अली एक्सप्रेस से लिया था। एंड एज यू नो दोस्तों, मैं पर्सनली बैजर हेयर ब्रशेस यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज एक तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है भारत में, और आई डोंट थिंक भारत में बैजर हेयर ब्रशेस के सेल करना, खरीदना या यूज करना लीगल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी लीगल ट्रबल्स आल्सो, वेरी ऑनेस्टली। ये जो ब्रश है ना दोस्तों, ये अली एक्सप्रेस से लिया था मैंने काफी साल पहले, और ये बताया गया है कि ये जो है गोट हेयर ब्रश है, मतलब बकरी के बाल से बना हुआ ब्रश है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, क्योंकि मैंने कभी बैजर हेयर ब्रिसल्स फील नहीं किए। मुझे तो ये मोरलेस बोर हेयर जैसा ही लगता है, बट अगेन आई एम नॉट श्योर। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि इसमें मैं इसको 2-3 बार रेगुलरली यूज किया, तो बीच में इसके नॉटिंग का प्रॉब्लम हो गया, और मैंने काफी वो कंघी वंगी लेके इसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये कोई खास ठीक हो नहीं पाया। दैट्स व्हाई यू नेवर सी दिस ब्रश इन माय रेगुलर रोटेशन, क्योंकि मैं जब इसको करता हूँ ना, इससे लाते तो वो जो नॉट है बीच में, वो चुभता है बीच में ऐसे घुमाते टाइम, तो आई कैन नॉट यूज दैट। सो तथा कथित रूप से ये गोट हेयर, मतलब बकरी के बाल वाला ब्रश है। अगेन इफ इट इज एट ऑल अ गोट हेयर ब्रश, तो हम इसको नेचुरल में ही कंसिडर करेंगे। दिस इज जस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री इनटू दिस लिस्ट ऑफ ब्रशेस। या अब इसका नाम भी मुझे याद नहीं है यार, आई थिंक $1 या $2 में कुछ लिया था इंक्लूडिंग शिपिंग, और लकीली आ भी गया। सो दैट्स अबाउट इट। मतलब इसमें इसमें कोई खास बताने लायक बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया, थोड़ा टाइम यूज़ किया था, उसके बाद आए उसको अलग रख दिया मैंने। ठीक है, ओके, सो मूव करते हैं आगे। नाउ ओमेगा की एक और मॉडल देखते हैं। सी देखिए, इसमें अब ये हैंडल थोड़ा वुडन है, ओके, ये ओमेगा का, एंड इस तरीके के देखिए इसमें भी बैंड दिया गया है। ये देखिए पूरे हेयर को ब्लीच करके, और यहाँ बीच में बैंड एक काला दिया गया है, जस्ट टू मेक द यूजर फील कि आप एक एक्सट्रीमली नेचुरल बैजर टाइप का ब्रिसल यूज कर रहे हो, ऑल्दो यू आर एक्चुअली यूजिंग अ बोर हेयर, मतलब सुअर के बाल वाली ब्रश यूज कर रहे हो। थिंग्स डोंट चेंज इन बोर हेयर ब्रशेस, वही भिगोना पड़ता है गर्म नरम पानी में, गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट, उससे जो है वो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं एंड में करूंगा बोर हेयर ब्रशेस के बारे में, जो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। सो ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट वन ऑफ द हॉर्स हेयर ब्रशेस नाउ, ठीक है। सो अब ये देखिए, एक हॉर्स हेयर ब्रश है, इटली कंपनी का, इटली प्रोफेशनल शेविंग ब्रश। आई गॉट इट फ्रॉम होलसेल शॉप, ओके, एंड इस तरीके का ये इसका पैक है, ठीक है। ये देखिए पैक के अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको ओपन करके बताता हूँ। ये देखिए, दिस इज हाउ इट लुक्स, वेरी क्लासिक बार्बर शॉप फील वाला ब्रश है। हॉर्स हेयर है ब्रिसल्स, अभी तो थोड़े कड़क लग रहे हैं बिकॉज इसको यूज नहीं किया मैंने अभी तक एक भी बार, बट इस टाइप के ब्रशेस जो है वो आपने बार्बर शॉप में बहुत बार देखे होंगे। दिस ब्रश, इनके कॉस्टिंग जो है दोस्तों अबाउट 30-35 रुपीज के आसपास होता है होलसेल में, एंड ये जनरली रिटेल में वेरी रेयरली किसी केमिस्ट शॉप में या किसी किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर में आपको इस प्रकार का कोई ब्रश मिलेगा, वेरी वेरी रेयरली। आजकल बहुत ज्यादा लोग इस प्रकार के नेचुरल ब्रिसल्स यूज करते भी नहीं है, बार्बर शॉप्स में होता है बस, क्योंकि ये किफायती पड़ता है, ठीक है। और ये बार बार इसको पानी में डिप ही रखा जाता है, और ऐसा कहते हैं कि इस टाइप के जो हॉर्स हेयर ब्रशेस होते हैं ना, जनरली जो हॉर्स हेयर ब्रिसल वाले ब्रशेस होते हैं उनको पानी में, जैसे नया लाए हैं ये, तो उनको पूरा पानी में डिप करके रखें यहाँ तक, मतलब नॉट, सो दैट इसका जो ग्लू है, जो गम है इसका, वो और ज्यादा स्ट्रांगली ब्रिसल्स को बाइंड कर ले। हमने हॉर्स हेयर ब्रश यूज किया है काफी रेगुलरली, और मैंने अलग अलग प्रकार के यूज किए हैं, एक्सेप्ट फ्यू, ऑल ऑफ देम हैव शेड ब्रिसल्स रेगुलरली।
और हमेशा 4 से 5 ब्रिसल तो मिनिमम निकलते ही हैं। एटलीस्ट पहले 8-10 बार जब हम शेव करते हैं हॉर्स हेयर ब्रश से तो 5 से 6 ब्रिसल्स तो हर शेव में निकलते ही हैं। बट मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एक सर्टन पॉइंट पे आके फिर वो ब्रिसल्स लूज करना बंद कर देते हैं। एंड ऐसा जरूरी भी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट एक सर्टन पॉइंट पे आके उनके ब्रिसल लूजिंग जो मैकेनिज्म होता है वो कम हो जाता है। इसलिए बार्बर शॉप में भी कोई बहुत कंटिन्यूस लाइक मैक्स आई थिंक 1-2 महीना या 3 महीना यूज होता होगा इस टाइप का ब्रश, एंड उसके बाद जो है वो नया ब्रश यूज करते होंगे। बट या आई मीन इट्स वर्थ डिस्कसिंग दिस वन बिकॉज ये अवेलेबल है। आप अपने नियर बाय होलसेल बार्बर शॉप सप्लाई स्टोर्स पे जाएं, इस प्रकार का कोई ब्रश देखें और उसको यूज करने की कोशिश करें अगर आप चाहें तो, इफ यू आर पैशनेट अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल ब्रिसल ब्रशेस। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल क्लासिक काइंड ऑफ बार्बर शॉप ब्रश है। कभी पॉसिबल हुआ तो इसको जल्द से जल्द रिव्यू करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर शेविंग प्रोडक्ट्स। तो मैं इसको वापस से पैक में डाल के इज्जत पूर्वक रख देता हूँ, इज्जत पूर्वक। वाह, ओके, अनदर ब्रश, बोर हेयर ब्रश की। चलो एक काम करते हैं, हॉर्स हेयर ब्रश ही थोड़ा उठा लेते हैं वापस से। लेट्स टॉक अबाउट अ ब्रश विच आपने काफी बार सुना होगा मेरे मुंह से, ये टाइवान ब्रश। ओके, टाइवान ब्रशेस। अब देखो इसका ब्रिसल निकल ही रहा है। हॉर्स हेयर ब्रिसल्स निकलते हैं, हॉर्स हेयर ब्रश के ब्रिसल्स निकलते हैं। तो ये एक ब्रश है, देखिए इसका नॉट कैसा होगा, ऐसा हो गया है। बट या इसको यूज किया हुआ है मैंने, एंड इसका नॉट थोड़ा पहले काफी घना था, ब्रिसल्स लूज हो के वो ऐसा हो गया। हैंडल इसका काफी अच्छा है, एर्गोनॉमिक है, नॉट भी इसका अलग से, रिंग भी दी गई है इसमें। ये glowshines.com जो अभी वेबसाइट है, जो पहले किसी जमाने में shavingkit.com हुआ करती थी, उससे मुझे प्राप्त हुआ था ये, और मैंने इसको काफी शेड्स में यूज किया है। इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, यूनिकॉर्न वगैरह, वो भी यूज किया है। दिस इज द जेंटल वेरिएंट, PH जेंटल ऐसा कुछ है, सिंगल सन्स लिमिटेड। ओके, वो कंपनी बनाते हैं, यूज किया हुआ है, अच्छा है। अगेन इसको भी देखे, बाहर के ब्रिसल्स जो है वो वाइट ब्लीच्ड है और अंदर के ब्रिसल्स जो है वो एक्चुअल आई थिंक नेचुरल कलर वाले हैं। सो इस टाइप से जो है वो कुछ स्ट्रैटेजीज की जाती है। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल दी स्ट्रैटेजीज आर, बट या की जाती है। सो इस टाइप से कुछ है। ओके, नेचुरल ब्रिसल ब्रश टाइवान का यूज किया हुआ है, देखिए अभी भी निकल रहे हैं ब्रिसल्स। तो जितना गीला ब्रश रहेगा ना हॉर्स हेयर का, उतने कम ब्रिसल्स इसके निकलेंगे। तो जैसे बार्बर शॉप में तो कंटिन्यूस शेव्स होते रहते हैं, तो उनका ब्रश गीला ही रहता है, एंड देन वो रात को आई थिंक वॉश करके चले जाते होंगे या शायद डिप करके चले जाते होंगे पानी में, मॉर्निंग में वापस काम चालू। सो इट इज हैविंग मैक्सिमम एक्सपोजर टू वाटर इन बार्बर शॉप ओनली। हमारे घर में इसको बार बार पानी का एक्सपोजर देना शायद उतना पॉसिबल या उतना प्रैक्टिकल नहीं हो सकता शायद, बट हाँ हम डेलिबरेटली ट्राई कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते थे कि भाई परफॉर्मेंस में या ब्रिसल लूजिंग कुछ कम हुई है या नहीं हुई है। मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करना, और फिर किसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सब चीजें। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अनदर हॉर्स हेयर ब्रश। अगेन वेरी लोकली मेड हॉर्स हेयर ब्रश। इसका ब्रांड भी मेरे को याद नहीं है, ये भी मैंने काफी यूज किया। इसके ब्रिसल्स देखिए आप कितने ब्लीच्ड हैं, नाउ एज कंपेयर्ड टू दिस, यू सी कितने ब्लीच्ड हैं इसके ब्रिसल्स। देखिए ये इसके कलर है, ये इसका कलर है। ओके, देखिए सो डिफरेंस पता पड़ता है, वो ब्लीच किया जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या है ना दोस्तों, कि एक ये भी धारणा है कि फेयरनेस इज रिलेटेड विद ब्यूटी। Probably that is the reason why this could have been bleached, so that ये fair दिखे and there is more probability of someone picking this up and getting sold. I'm not sure, I'm not 100% sure that this could be the reason, but maybe, just maybe this is the reason. This brush also performs, इसके भी bristles उतने ही लूज होते हैं। ये मेरे को लग रहा था लूज होगा, बट ये चिपका हुआ है, जस्ट अनइवन है। लाजरिंग वाजरिंग सब करता है पेंटिंग मूवमेंट से और सर्कुलर मूवमेंट से भी। जस्ट अनदर बार्बर शॉप वर्जन, ये भी हो चुका है। ठीक है, ओके। हम एक या दो और हॉर्स हेयर ब्रशेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स टेक अ कपल ऑफ बोर हेयर ब्रशेस इन बिटवीन।
अच्छा, अभी भारत में इजीली अवेलेबल बोर ब्रश में से एक जो है वो ये पर्ल का ब्रश है, एंड आई हैव यूज दिस मेनी टाइम्स। इसका मैंने आपको नॉटिंग वगैरह भी दिखाया था, मैंने इसका नॉटिंग किया था, इसका नॉट निकल गया था तो मैंने इसका री नॉटिंग वगैरह सब किया था, और वो वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया था। ठीक है, नाउ अगेन चेक दिस, इसके भी ब्रिसल्स कितने ब्लीच्ड है, एंड दीज आर कम्प्लीटली वाइट। ओके, और बैंडिंग वगैरह कुछ किया नहीं गया है। सेम मैंने इसको जब भी यूज किया है तो वही भिगो के यूज किया है। मैंने काफी बार जो है वो इस ब्रश को ठंडे पानी में भी डिप करके रखा है, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ठंडे पानी में भी डिप करने से थोड़ा चेंज तो होता है परफॉर्मेंस। हाउएवर थोड़ा जो है, मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है ना अपना 25 डिग्री सेल्सियस, तो 26-27 डिग्री सेल्सियस पे या 28 डिग्री सेल्सियस पे ना इसको थोड़ा सा डिप करके रखो। अगर गर्मी का सीजन है, 40 डिग्री ऑलरेडी टेम्परेचर में भी जो है वो गर्म पानी आता है, तो फिर उसका इसमें और गर्म मत करो, वो जो गुनगुना लग रहा है ना उसमें इसको डिप करना है। कहाँ तक? यहाँ तक, पूरा नॉट तक नहीं करना, यहाँ तक करना है। अगर गर्म पानी नॉट में लगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। और हॉर्स हेयर ब्रश को तो कभी भी गर्म पानी में करना ही मत भाई या बहन, उसको हमेशा ठंडे पानी में ही करना है, नॉर्मल पानी में ही करना है। ठीक है, सो ये, हाँ, सो ये भी परफॉर्म करता है, एंड आई थिंक इसके कपल ऑफ मोर मॉडल्स आर देयर इन पर्ल शेविंग रेंज, आप चेक कर सकते हैं pearlshaving.in पे। या तो एंड इसको मैंने पहले यूज भी किया हुआ था, आप वीडियोस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगेन बोर हेयर ब्रश है, तो वही सारे कॉमन फैक्टर्स या कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो इसमें भी एप्लीकेबल होती है। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इंटरनेशनल लेवल बोर हेयर ब्रश। दिस इज पशाक या बयाक, आई थिंक ये टर्किश ब्रश है बोर हेयर ब्रिसल से, लेकिन इसमें ना एक डिफरेंस है ना। चेक दिस आउट, लेट मी शो यू। अभी हैंडल वुडन है ना, तो वुडन वाली हैंडल लेता हूँ। ये देखिए आप कितना टाइटली बाउंड ये नॉट है। सो इस नॉट की बैकबोन काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, और जितना भीगेंगे उतनी तो बैकबोन थोड़ी और एडजस्ट होगी, बट इस क्योंकि ये थोड़ा डेंसली बाउंड है, अब आप देखिए नॉटिंग में भी जो है वो कितनी सिमिलैरिटी या डिफरेंस है। ठीक है, इसका नॉट कैसा स्ट्रेट का स्ट्रेट है, और इसका कैसा है थोड़ा बल्ब जैसे थोड़ा सा फैला हुआ है। तो ये जो है ना ये ज्यादा ये स्प्रेड होगा, ज्यादा एरिया कवर करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा शुरुआत में कम चुभेगा। देखो भीगने के बाद में तो दोनों ही नहीं चुभेंगे कोई खास, बट ये थोड़ा सा शायद से कम चुभेगा, और इसमें लेदर होल्डिंग भी शायद थोड़ी ज्यादा होगी ये पशाक वाले में। दिस इज अ टर्किश ब्रश, ओमेगा वाला तो मेड इन इटली है, बट आई जस्ट वांट टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। ठीक है, सो ये बात है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब कौन सा ब्रश लूं मैं? ट्रिन ये वाला बताया कि नहीं मैंने आपको, ये वाला, ये जेनिथ कंपनी का ब्रश है। ओके, देखो जेनिथ कंपनी का ब्रश है ये, और ये बोर हेयर ब्रश है, ये भी मेड इन इटली है, प्योरा सेतोला। मोर और लेस सेम एज ओमेगा, अगेन हाइपर ब्लीच्ड, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीच किए हुए ब्रिसल्स इसके एकदम वाइट कर दिए गए हैं। सो या दैट्स इट। अभी मैं अगर आपको इससे कंपेयर करके बताऊं तो इसका हैंडल थोड़ा सा स्टाउट है, इसका हैंडल थोड़ा सा स्ट्रेट है, और नॉट भी जो है वो जेनिथ वाले का थोड़ा लंबा भी दिख रहा है। सो या इसको हमने यूज भी किया हुआ है वैसे, इफ यू मस्ट हैव चेक द वीडियोस, हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, सो ये जेनिथ का है, जस्ट अनदर बोर हेयर ब्रश, अगेन नेचुरल ब्रिसल। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर वेरी पॉपुलर मॉडल ऑफ ओमेगा बोर हेयर ब्रश। ओके, ये देखो ये बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर इस टाइप के, इसके जो ये वाला जो एरिया है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग कलर्स आते हैं, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, येलो आता है, वो भी फेमस है, और थोड़े हैंडल भी चेंज होते हैं, ब्रिसल्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं। ठीक है, सो अगेन थोड़ा सा नॉट छोटा है, अगर ये वाले मॉडल से कंपेयर करें तो थोड़ा सा नॉट जो है वो हाइट में कम है, और जो ये वाला है वो आई थिंक 26 या 28 mm का है, या 22 या 24 mm का है। ओके, सो वो डिफरेंस है। दिस प्रोबेबली कुड बी बार्बर शॉप यूज, दिस इज अ पर्सनल यूज, मुझे ऐसा लगता है, एंड मैंने इसको पर्सनली यूज भी किया हुआ है यार, मैं काफी रेगुलरली यूज किया है, ब्रेक इन सब किया है इसको। सो वो सब प्रोसेस तो दोस्तों मैंने आपसे शेयर की हुई है ऑलरेडी, तो यू कैन ऑलवेज चेक। आई थिंक द इजीएस्ट वे बट विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इज कि उसको आप रेगुलरली यूज करो तो ब्रेक इन होगा। बाकी वो फ्रिज में रखने वाले आते हैं आइडियाज, वो भी ट्राई कर सकते हैं,
और वो टॉप फ्रिज से फिर निकाल के 24 घंटे रख दो फ्रिज में, पानी में डुबा के, और फिर निकाल के तुरंत उसको वो टॉवल वॉल पर रगड़ो। ये सब चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। रेगुलरली उसको रोज जो है उसको लादरिंग करो, बोल लादरिंग करो, हैंड लादरिंग करो, फेस लादरिंग करो, स्क्रबिंग अबिंग करना है तो वो करो। उससे भी थोड़ा सा तो इफेक्ट जरूर होगा ब्रेकिंग में। बट द मोर यू यूज अ बोर हेयर ब्रश द मोर द ब्रिसल्स वुड ब्रेक इन। ब्रेकिंग का मतलब होता है जो आगे के ब्रिसल्स जो होते हैं ना, 2 मुंह 3 मुंह हो जाते हैं। देखिए, आई डोंट नो दिखेगा या नहीं, बट आगे के ब्रिसल्स 2 मुंह 3 मुंह हो जाता है। उससे क्या होता है कि एक जो बाल निकला हुआ ना वो मल्टीपल हो जाता है आगे जाके, तो वो नॉट बड़ा हो जाता है और ज्यादा लादर बनता है, ज्यादा लादर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाती है ब्रश की, वो सब रहता है फायदे। और क्योंकि थोड़ा फैलता है ना, तो वो ब्रिसल्स फिर इतने चुभते भी नहीं, थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं, बिकॉज वो एक ही ब्रिसल में से 3-4 ब्रिसल्स हो गए, तो वो थोड़ा सॉफ्ट भी लगता है, और भिगोने पे तो और ज्यादा सॉफ्ट लगता है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर, हॉर्स हेयर ब्रश। ये भी काफी बार जो है वो मैंने देखा है, मैंने खुद भी इसको पहले यूज किया है, वीनस कंपनी का है। एंड आपने भी जरूर इस टाइप का मॉडल कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस। देखिए इस टाइप का हैंडल, इसका गोल्डन ब्लैक काइंड ऑफ। ओके, ब्रिसल्स इसके भी लूज होते ही हैं, बिकॉज आई थिंक द नॉटिंग मैकेनिज्म इज सेम। इसके ब्रिसल्स मेरे पास इसी यही मॉडल पहले भी था, अभी पैक पूरा अभी खोला, बट ऐसे ही एक और था, और वो तो मतलब काफी ब्रिसल्स उसके लूज हो चुके थे। तो विथ हॉर्स हेयर ब्रशेस देयर इज नो गारंटी कि वो ब्रिसल्स नहीं लूज करेंगे, इट कैन नेवर हैपन। हॉर्स हेयर ब्रशेस विल लूज ब्रिसल्स, ठीक है। सो ये भी एक मॉडल है, जस्ट वांटेड टू शो यू। अच्छा है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। अगेन 30 रुपीज, 25 से लेके 50 रुपीज तक ये इस टाइप के ब्रशेस हॉर्स हेयर के ना आपको मिल जाने चाहिए। ओनली वेरी स्पेसिफिक क्वालिटी लाइक ये ताइवान का, ये थोड़ा बेटर क्वालिटी है एज कम्पेयर टू दिस। ये थोड़ा 100 के आसपास या 150 के आसपास मिल सकता है, बट दीज वुड नेवर बी वेरी एक्सपेंसिव। भारत में तो एटलीस्ट जो बनते हैं वो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन फैक्टर्स इन बोर हेयर ब्रश, जो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा था। फिर एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉर्स हेयर ब्रश डिस्कस करूंगा एंड देन विल कंक्लूड। सो जब भी हम कोई भी बोर हेयर ब्रश लेते हैं ना, कोई भी बोर हेयर ब्रश अगर लेते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना आप कि उसमें लादर ईटिंग का प्रॉब्लम होता है। व्हाट डू आई मीन बाय लादर ईटिंग? तो आप इसको भिगो लो, चाहे मत भिगो, भिगो के रखोगे काफी टाइम तक, जैसे मैंने आपको बताया, तो लादर ईटिंग थोड़ी कम होगी। मतलब जब आप लादर बना रहे हो ना, तो सिंथेटिक ब्रश से आप जो लादर बनाओगे, उतना ही शेविंग क्रीम लेके, उतना ही शेविंग सोप लेके, तो सिंथेटिक ब्रश से हमेशा ज्यादा लादर बनता है एज कंपेयर टू बोर हेयर ब्रश, ठीक है। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि बोर हेयर ब्रश की क्वालिटी और उसकी ब्रेकिंग वगैरह इतनी अच्छी हो गई है कि वो ऑलमोस्ट एज गुड एज सिंथेटिक ब्रिसल के ब्रश जैसा लादर बनाता है। बट बिकॉज सिंथेटिक ब्रिसल्स को भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो जितना भी पानी है उसमें, जितना भी लादर है, दैट इज ऑल अवेलेबल फॉर यू टू अप्लाई ऑन द बियर्ड। इसमें जो है वो ब्रिसल्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके ही वो सॉफ्ट होते हैं। अगर पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो ऑफकोर्स लादर भी एब्जॉर्ब करते हैं, और लादर एब्जॉर्ब करते हैं तो योर फेस गेट्स लेस लादर देन द शेविंग क्रीम और शेविंग सोप कुड हैव एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। ओके, मतलब जितना बन सकता था उतना बना भी नहीं, और आपको प्राप्त भी नहीं हुआ अपनी दाढ़ी पे। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ब्रशेस जो होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो ब्रश है ना मेरा, इससे मेरे को लादर ईटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये बहुत अच्छे से जो है लादर वादर बना रहता है। मैं इसको गर्म पानी में नहीं भी भिगोता हूँ, ठंडे पानी में भिगोता हूँ, तो भी ये अच्छा लादर बनाता है। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ और ब्रशेस है जो कितना भी भिगो लूँ, कितना भी ब्रेक इन मैंने कर लिया हो, फिर भी वो लादर ईटिंग उसमें होता है। मतलब फर्स्ट पास तो फिर भी डेवलप हो जाता है लादर, सेकेंड पास में ऐसा लगता है कि भाई कुछ बचा ही नहीं है अब, ये होता है लादर ईटिंग का प्रॉब्लम। सो ये जब भी बोर हेयर ब्रश की हम बात करें, ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो लादर ईटिंग होगा या नहीं होगा। चाहे आप किसी भी कंपनी का ले लो, ओमेगा का ले लो, सिमोक का ले लो, जेनिथ का ले लो, फलाना ढिमका किसी का भी ले लो, बोर हेयर ब्रशेस अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें 50% चांसेस होंगे लादर ईटिंग के। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने दुनिया भर के बोर हेयर ब्रशेस यूज किए, एंड दिस इज माय कंक्लूजन ऑन बोर हेयर ब्रश।
क्लासिक फील आता है, अच्छा लगता है चेहरे पे। अच्छा लादर बना तो पेस्टी लादर भी बनता है, बहुत मजा आता है। बट ये एक कह सकते हैं ड्रॉबैक है जो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली देयर आर अ कपल ऑफ ब्रशेस जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड अगेन ये जेनिथ कंपनी के हैं, मेड इन इटली है, एंड दीज आर बोथ ऑफ दीज आर सॉरी हॉर्स हेयर ब्रशेस। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको डिफरेंस? कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा, डोंट गो इन द कलर वलर वो सब नहीं, बट ब्रिसल्स की क्वालिटी या मोटापे पतलापे में, पतलापे क्या होता है, मोटापे में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? नहीं ना, बट इसमें डिफरेंस है। ये दोनों हॉर्स हेयर ब्रशेस है, सेम कंपनी के हैं। अब जेनिथ कंपनी में इसको कहा जाता है 50-50% हॉर्स हेयर ब्रश, तो 50% मेन और 50% टेल। ओके, मेन और टेल क्या होता है वो गूगल करो। और इसमें जो है वो ज्यादा परसेंटेज या तो मेन या टेल का होता है। सो कहने का मतलब ये कि 50-50% वाला ना ये मैंने यूज किया हुआ है पहले, एंड आई विल प्रिफर दिस फॉर बोल लादरिंग रादर देन फेस लादरिंग, बिकॉज इसके ब्रिसल्स थोड़े हार्ड है, भिगोने वगैरह सबके बाद भी इसके ब्रिसल्स हार्ड है। ये बोल लादरिंग में बहुत अच्छा काम करता है, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉर्स हेयर ब्रशेस व्हिच आई हैव यूज्ड। हैविंग सेड दैट, उससे भी और एक लेवल फाइन जो मैंने यूज किया, दैट इज दिस वन। इसके तो ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट है, उसको कहा भी जाता है एक्स्ट्रा सॉफ्ट। तो 50-50 एक क्वालिटी है जो ये वाली है, 50% मेन एंड 50% टेल, एंड ये जो है ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट, एंड दिस इज रियली रियली वेरी एक्स्ट्रा सॉफ्ट। दिस इज द एक्स्ट्रा फाइन क्वालिटी ऑफ द हॉर्स हेयर ब्रश। ये काफी महंगे आते हैं, मैंने इसको लिया था yourshaving.com से, तो आप चेक कर सकते हो। But yeah, this is really very good. I mean, an ideal scenario, a horsehair brush should be like this. This is the most classic horsehair brush which I think we may have as of now. वैसे देखा जाए तो वो I think कौन सा वैंडर हागन, what is that, एक ऐसी भी कंपनी है, वेरगुल्ड है, ऐसी भी कोई कंपनी है, उनके भी आते होंगे, अच्छे आते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने वो यूज नहीं किए। बट या आई फील दैट these brushes are really very classic, और इसके मैंने यूज किए हैं 2-3 बार, बट इतने कोई ब्रिसल्स वगैरह यूज हुए हैं दोस्तों। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद द नेचुरल हेयर ब्रिसल ब्रशेस। ओके, आई होप आपको मजा आया होगा ये वीडियो देख। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों, कीप अप द गुड शेव, बाय, नमस्कार। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड शेव नाउ।